हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर बोट्स नाम की पोम को। इस पोम को लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर जी ने। काफी इंटरेस्टिंग सी पोम है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंस से। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। अब यहाँ पर बात हो रही है एक बच्चे की जो क्या करता है डेली, जैसे ये पानी बह रहा है ना, इसके अंदर अपनी पेपर बोट्स को क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी कि तैराने की कोशिश करता है। और बड़े बड़े इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। अब ये क्या करता है बच्चा, साथ में बड़े बड़े लेटर्स से अपना नाम लिखता है, बड़े बड़े लेटर्स में ब्लैक कलर का पेन यूज करता है, ठीक है। उसके साथ अपने विलेज का नाम भी ये लिख देता है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है समझते हैं। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am। अब यहाँ पर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ये डेली पेपर बोट्स को क्यों फ्लोट कर रहा है, तो ये अपना नाम लिखता है, अपने विलेज का नाम लिखता है। ये इस होप में ये सारी चीज कर रहा है कि कोई ना कोई इन पेपर बोट्स को जरूर ढूंढ लेगा। ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि इसके विलेज का ही कोई पर्सन इस पेपर बोट को ढूंढे। स्ट्रेंज लैंड मतलब ये पानी बहते बहते किसी ऐसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाए मेरी पेपर बोट्स के साथ, और फिर जिसको मेरी पेपर बोट मिले उसको मेरे बारे में पता चले। आई लोड माई लिटिल बोट विद श्यूली फ्लावर। श्यूली फ्लावर जिसको जैस्मिन का फ्लावर भी बोलते हैं, उस टाइप का। तो ये क्या करता है, जब अपनी पेपर बोट को फ्लोट कर रहा है उससे पहले इसके अंदर श्यूली फ्लावर्स भी फिल कर दे रहा है, यानी कि जैस्मिन जैसे जो फ्लावर होते हैं उनको फिल कर दे रहा है। और ये फ्लावर इसको मिल कहां से रहे हैं, इसी के गार्डन से। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। अब ये ऐसा होप करता है कि सुबह सुबह, यानी कि डॉन मतलब सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह जो इसने ये फूल तोड़े हैं ये जरूर सेफली ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर अंधेरा हो रहा हो, ऐसी जगह जहां पर अंधेरा हो, रात का समय हो, तब तक ये फ्लावर्स सही सलामत रहेंगे रात तक, और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। यानी कि अगेन एंड अगेन ये बच्चा क्या होप कर रहा है कि इसकी बोट दूर से दूर तक ट्रैवल करे और किसी स्ट्रेंज सी जगह पर पहुंच जाए और उन लोगों को पता चले इस बच्चे के बारे में। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो बच्चा है बैठकर अपनी बोट को पानी के अंदर छोड़ तो रहा है, साथ में जब ये आसमान की तरफ देखता है तो ये समझ जाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। और जब ये आसमान को देख रहा है तो ये देखता है कि जो क्लाउड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी जरूर जैसे पानी के ऊपर बोट तैरती है, ये भी ऊपर आसमान के अंदर कुछ ना कुछ रेस लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो सेलिंग। अब जैसे बोट या शिप सेल करती है, मूव करती है वाटर के अंदर, रिवर के अंदर, ओशन के अंदर, इसी तरीके से जो क्लाउड्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं स्काई के अंदर। आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या इमेजिन करता है, वो इमेजिन करता है कि जरूर कोई ना कोई आसमान के अंदर है, स्काई मतलब आसमान के अंदर है, कोई ना कोई तो है जो क्या कर रहा है, मेरे से कंपटीशन कर रहा है। जैसे मैं अपनी बोट को एक स्ट्रीम के अंदर फ्लो करवा रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, नदी के अंदर छोटा सा जो पानी बह रहा है उसके अंदर अपनी बोट को फ्लो करवा रहा हूँ, इसी तरीके से कोई ना कोई आसमान के अंदर इन क्लाउड्स को भी रेस करवा रहा है। और वो जो रेस कर रहा है ना, वो किससे कर रहा है, इस बच्चे से रेस कर रहा है। यानी कि यहाँ पर वो क्या देखता है, आसमान के अंदर वो इमेजिन कर रहा है कि कोई ना कोई फ्रेंड है मेरा जो मेरे से ही रेस कर रहा है, एंड ही इज अनसीन। उसको मैं देख नहीं सकता, मुझे पता नहीं है कि वो प्लेमेट कौन है, वो मेरा दोस्त कौन है। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। अब ये जो बच्चा है ये क्या इमेजिन करता है, रात के समय सोते में भी ये इमेजिन कर रहा है कि जो इसकी पेपर बोट है इट इज स्टिल फ्लोटिंग, यानी कि अभी भी वो पानी के ऊपर तैर रही है। और अभी इस समय वो कहाँ तैर रही होगी पानी के ऊपर,
देखो अब इस समय ऊपर चमकता हुआ सूरज तो नहीं है, तो इस समय क्या है, तारे हैं। तो मिडनाइट स्टार्स जब चमक रहे हैं आसमान के अंदर तब भी मेरी पेपर बोट तैर रही होगी। यानी कि अभी भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी जो पेपर बोट है इट इज स्टिल फ्लोटिंग। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लैंडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। अब यहां पर बच्चा इमेजिन करता है कि अब उसकी बोट खाली नहीं है, बल्कि वो फेरीज जो क्या है, स्लीप वाली फेरीज है। लोगों को सपनों में, मतलब आज जब लोग सो रहे होते हैं तो उनको जो ड्रीम्स वगैरह देती हैं फेरीज, वो अब बोट के अंदर ट्रैवल कर रही है और अपने साथ। एंड द लैंडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम, यानी कि अब उनके साथ क्या सामान रखा हुआ है बोट के अंदर, वो है एक बास्केट जो कि फुल है ऑफ ड्रीम्स। मतलब बहुत सारे सपने भरे हुए हैं बास्केट्स के अंदर, उन्हें वो कैरी कर रही हैं फेरीज। और अब वो क्या करेंगी, वो इन ड्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो ऐसा बच्चा सारी चीज़ें इमेजिन करता है। तो जो हमारी पेपर बोट नाम की पोम है वो फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पोम सच में यार थी मतलब इंटरेस्टिंग सी। तो अगर इस पोम के आपको क्या चाहिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए। अब देखो ये जो हमने पोम पढ़ी है इसमें से जो ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं बुक के अंदर, ऑब्वियसली इतने इजी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, बल्कि पोम के बीच से आरटीसीज वगैरह आने वाली है। वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्या प्रैक्टिस करके जानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। ये सैम्पल पेपर कैसे मिलेगा, सब्सक्राइब करो, उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करो। जैसे ही आप मेंबर बनोगे, कम्युनिटी टैब में जाना है आपको हमारे चैनल की, आपको लिंक मिल जाएगा कंप्लीट नोट्स और सैम्पल पेपर का। सिर्फ इंग्लिश के ही मिलने वाले हैं क्या नोट्स और सैम्पल पेपर? बिल्कुल नहीं, साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के, मैथ्स के, अब मैथ्स भी मिलने वाली है आपको, मैथ्स के, इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो है ये न्यू एनसीईआरटी है, बिल्कुल अपडेटेड, तो इन्हीं के हिसाब से सारा मटेरियल डिजाइंड है। ठीक है, तो आप एक्सेस कर सकते हो, फटाफट से जाओ मेंबरशिप परचेज करो और एक्सेस करो सारी चीजों को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं।